हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मैथिकोनिक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज में सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर थ्योरी के ऊपर। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमारा होगा यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे यूटिलिटी थ्योरी को। उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमारा मेजर कंसेप्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले कंज्यूमर थ्योरी है क्या और हमारा कोर कंसेप्ट क्या है। हमारा कोर कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी जो रैशनल कंज्यूमर है वो क्या चाहता है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम का अलग अलग गुड्स के ऊपर इस तरीके से यूज करे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सके। ठीक है, और जो वो सेटिस्फेक्शन टर्म होती है उसी को हम यूटिलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्राइमरी दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंडली ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है, सिंपली कि हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर्स की फॉर्म में कि 5 यूटिल्स यूटिलिटी, 10 यूटिलिटीज, इस तरीके से। लेकिन जो हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है उसमें हम रैंकिंग देते हैं और वो क्वालिटेटिव होती है। जैसे इसमें हम ये बता देते हैं कि इस प्रोडक्ट के मुकाबले मुझे ये प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसके मुकाबले ये ज़्यादा पसंद है, यानी कि हम रैंक दे देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी ये है और थर्ड प्रेफरेंस मेरी ये है। इस तरीके से हम ऑर्डिनल यूटिलिटी में देते हैं रैंकिंग। तो स्टार्ट करते हैं समझना कि बेसिकली यूटिलिटी है क्या और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यूटिलिटी का जो बैकग्राउंड है, यूटिलिटी की फॉर्मुलेशन करी थी, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी दिया था वो सबसे पहले हरमन हैरिच गोशन ने दिया था 1854 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया था कि इनकी एक बुक थी, डेवलपमेंट ऑफ लॉज एंड ह्यूमन इंटरकोर्स एंड द कॉन्सिक्वेंट रूल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। इसमें उन्होंने सिंपली ये बताया था कि किस तरीके से एक पर्सन एक्शन लेता है। ठीक है, किस तरीके से चॉइस करता है। और जो हमारी पूरी इकोनॉमिक्स है वो बनी ही क्यों है, पूरा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड गुड्स के अनलिमिटेड यूज है। अगर यूज उनके अनलिमिटेड ना होते तो इकोनॉमिक्स का भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड इसको पॉपुलराइज किया था यूटिलिटी कंसेप्ट को, वो थे विलियम स्टैनली जिवोन्स। उन्होंने 1871 में इसको क्या किया था, पॉपुलर बनाया था। ठीक है, और इसमें ही उन्होंने कंसेप्ट दिया था जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, वो। ठीक है, उसके बाद जो यूटिलिटी की कार्डिनल अप्रोच है वो हमें दी थी अल्फ्रेड मार्शल जी ने 1890 में। उनकी बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी बुक थी, तो उन्होंने इसमें दिया था हमें। देन नेक्स्ट वन की यूटिलिटी है क्या। देखिए जब भी हमें किसी भी चीज की नीड या डिजायर फील होती है तब हम क्या करते हैं, उस गुड को कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं। और जब भी हम किसी भी गुड का कंजप्शन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, उस सेटिस्फेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मान लो हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, आपने कोई भी ड्रेस खरीदी। ठीक है, उस ड्रेस को आपने किसी पार्टी में वियर किया। ठीक है, और उसको वियर करने के बाद सबने आपको क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्स दिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली, सेटिस्फेक्शन मिली। तो वही सेटिस्फेक्शन क्या है, उन ड्रेस का यूज करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली है वही यूटिलिटी है। तो अगर हम यूटिलिटी को मेजरली देखें तो ये क्या है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो, वो कितनी हद तक आपकी वॉन्ट को सेटिस्फाई कर सकती है, आपकी डिजायर को सेटिस्फाई कर सकती है, वो क्या है, यूटिलिटी है। ठीक है, उसके बाद जब हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो कार्डिनल यूटिलिटी का मेन मतलब क्या है कि आप इसको काउंट कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, लाइक 1 यूनिट्स, 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, इस तरीके से। ओके, और इसमें जो हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जब भी पढ़ते हैं उसमें मेजर एजम्पशन क्या लेते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर वही चेंज होगी तो हमारा बेस सेम नहीं रहेगा, और हम इस यूटिलिटी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए बेस को सेम रखते हैं। लेकिन ये जो हमारी एजम्पशन है, इसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच पढ़ेंगे उसमें इसको क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, और विदाउट इस एजम्पशन के भी हम डिमांड कर्व को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट है वो सबसे पहले जेरमी बेंथम जी ने दिया था 18th सेंचुरी में।
और उसके बाद इसको पॉपुलर बनाया था अल्फ्रेड मार्शल जी ने 1890 में। ओके, तो ये दोनों याद रखने की बात है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछ लेते हैं डेट 1890 और इनकी बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो याद रखना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अज्यूम्स दैट सेटिस्फैक्शन इज मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो जो मेजर चीज है वो क्या है, हम इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं नंबर की फॉर्म में। ठीक है, और हम इसमें इमेजिनरी यूनिट का यूज करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास वैसे तो कोई यूनिट है नहीं। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया है, आप बताइए इसमें से 100 में से इसको कितने मार्क्स देंगे, तो वो बोल देगा अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कि मुझे 70% या 80%, 90%। तो वो क्या है, उसकी जो इमेजिनेशन है ना, उसको जितनी पावर यूटिलिटी मिली है उसको वो इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आपको बता रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेन कंसेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के टाइम, टोटल यूटिलिटी का आता है और मार्जिनल यूटिलिटी का आता है। ठीक है, जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, कि मान लो आपने एक गुड है, ठीक है, उसकी बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटी परचेज की है। ठीक है, जैसे एप्पल ही लगा लो, आपने एप्पल परचेज किया और आपने एप्पल को 10 kg परचेज किया, तो हर केजी से आपको अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जब हम सभी केजी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, टोटल यूटिलिटी। मान लो आपको पहले 1 kg एप्पल को कंज्यूम करने से 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। ठीक है, जब आपने सेकेंड केजी को यूज किया, मतलब एक किलो के बाद आपने दूसरे किलो का यूज किया, तब आपको जो यूटिलिटी मिली वो 8 यूटिल्स थी। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, 10 केजी से आपको जो यूटिलिटी मिल रही है सबको ऐड कर दोगे तो आपका क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी। तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। ओके, उसके अलावा क्या है कि टोटल यूटिलिटी में क्या क्या मेन चीज होती है, पहले ही इंक्रीज होती है जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होगी। देखो सिंपल सी बात है, आपने पहली यूनिट से आपको 10 यूनिट्स मिल गई, दूसरी से थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, मान लो 8 यूनिट्स मिल गई, तो उन दोनों को जोड़ोगे तो इंक्रीज ही होगी ना। वो किसी भी चीज में कुछ ऐड कर रहे हो तो वो इंक्रीज होगा, तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि टी यू इंक्रीज विद कंजप्शन। ओके, देन नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, कि जो टी यू है ना उसमें एक सैचुरेट्स एट मैक्स पॉइंट। क्या होता है कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है एक टाइम तक तो वो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद वो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव यूटिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है। मान लो आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसको खाया, ठीक है, आपने एक एक प्लेट खाई, 2 प्लेट खाई, 3 प्लेट खाई, लेकिन एक टाइम के बाद आपका क्या हो जाएगा, टमी फुल हो जाएगा और उसके बाद अगर आप फिर भी कंज्यूम करोगे तो आपको क्या हो सकती हैं, इश्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ओबेसिटी की, फूड पॉइजनिंग, इस तरीके से कोई भी इशू आ सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको वो नेगेटिव यूटिलिटी देगी और इसी वजह से क्या हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ लिया क्या है, टोटल यूटिलिटी में हम सबको ऐड कर रहे थे, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या आपको बताती है, कि जैसे ही आप किसी भी चीज की एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेते हो तो उससे आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, मान लो आपके पास, आपने जब 2 प्रोडक्ट यूज किए थे, 2 क्वांटिटी ली थी किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल रही थी 30, लेकिन अब आपने क्या किया, एक क्वांटिटी और ऐड कर दी, मतलब 2 तो पहले ही थी, अब कितनी होगी, 3, और अब आपको यूटिलिटी मिल रही है 34। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो ये एक्स्ट्रा यूनिट यूज की है इससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली है, तो वो आपकी कितनी होगी, 34 आपके पास पहले थी, सॉरी 34 अब मिली है और 30 पहले से थी, तो यानी कि आपको 4 यूटिल्स यूटिलिटी मिली है। तो यही इसका फॉर्मूला है, देखो TUN, मतलब जो आपके पास अब यूटिलिटी आई है करंट टाइम में एक यूनिट ऐड करने के बाद, माइनस करना है TUN-1, मतलब उस यूनिट को ऐड करने से पहले जो आपकी यूटिलिटी थी वो इसमें से माइनस कर देना है। जैसे हमने किया कि अब हमारी यूटिलिटी 34 आई है, लेकिन उससे पहले हमारी यूटिलिटी कितनी थी, 30 थी, तो 34 में से हमने 30 माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अगर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो तो अब हम क्या करेंगे, चेंज से निकाल लेंगे कि टोटल यूटिलिटी में चेंज और डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। मान लो हमारी क्वांटिटी 5 क्वांटिटी थी, तो हमें यूटिलिटी मिल रही थी 38 या 40 लगा लो, ठीक है,
हमें कितनी क्वांटिटी मिल रही थी 40, लेकिन अब हमने क्वांटिटी 3 और इंक्रीज कर दी, ठीक है, मतलब अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 8, और अब हमें यूटिलिटी मिल रही है, आप लगाओ इसको 70 या 80 मिल, ठीक है। तो अब देखो हमने कितना चेंज किया क्वांटिटी में, 3 का 70 लगा लिया मैंने, ओके। और जो हमारा टोटल यूटिलिटी में चेंज आया वो 70 माइनस 40 कितना आया आपका 30, यानी कि चेंज इन टीयू 30 आया है, और इसमें क्वांटिटी में जो चेंज हमने लिया है 3 और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो 3, तो यानी कि हमारा जो 1 यूनिट के कारण बढ़ा है वो कितना है 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट्स हमारा बढ़ा है, 10 यूटिल्स, ओके। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन हम समझते हैं। देखो जब भी आपका MU क्या होगा 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होगा, तब हमारा TU है जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। जब हमारा MU 0 होगा तब हमारी TU मैक्सिमम होगी, मतलब उससे ज्यादा हम उसको नहीं बढ़ा सकते, पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन पे हम पहुंच जाएंगे। और जब हमारी मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होगी तब क्या होगा TU बिगेन्स टू फॉल, ठीक है, दोबारा गिरना शुरू हो जाएगा। इसको हम डायग्राम के, आपको थ्योरी के हिसाब से तो ये पता चल गया कि एक टाइम के बाद वो नेगेटिव यूटिलिटी देने लगता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारी TU डिमिनिश होने लगती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि एक हद से ज्यादा जब आप किसी भी चीज की क्वांटिटी को कंज्यूम करोगे तो आपके शरीर के लिए अनहेल्दी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझे तो ये देखिए हमारा क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है एक्स गुड की, और यहाँ पर इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ली है। इसी तरीके से टोटल यूटिलिटी, और इधर हमने लिया है एक्स गुड की क्वांटिटी। अब यहाँ से देखिए जब हमारा MU है वो क्या है 0, तब हमारी जो ये TU है ना, देखो ये इसकी मैक्सिमम पे खड़ी है, और उसके बाद क्या होगी ये डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर समझनी है ना, वो ये कि जो हमारा ये टोटल यूटिलिटी का ये वाला ग्राफ है ना, ये इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीज किस रेट से हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से, मतलब इसकी इंक्रीज होने की स्पीड टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है, ठीक है। इस इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है, इसकी मेजर वजह क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब हम वो समझते हैं, क्योंकि वही हमारा बेस है किसका, कंज्यूमर थ्योरी के ऑप्टिमाइजेशन में जो हमें यूज करना है, ठीक है। जो हमें देखना है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ गेट करता है, वो हमें किससे पता लगेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। और यही हमारी हेल्प करती है प्राइस को भी डिसाइड करने में, ठीक है, कि किस प्राइस पे हमें कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करनी है एज अ कंज्यूमर, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी दिया किसने था, फॉर्मुलेट किसने किया था, गोसेन ने, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन बोलते हैं इसको, 1854 में दिया था, लेकिन बाद में इसको स्टैंडर्डाइज किसने किया था, अल्फ्रेड मार्शल जी ने, ठीक है। तो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट है, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक गुड कंटिन्यूसली द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीज। क्या बोल रहे हैं ये कि जैसे जैसे हम किसी चीज की ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे, जो उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी, एक्स्ट्रा यूनिट से जो हमें मिल रही है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्यों डिक्रीज होगी वो हमने देखा, देखो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, आपके पास वो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, तो आपको जब उसको खरीदोगे तो थोड़ी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ मेरे पास नहीं था मेरे पास आ गया, लेकिन अब आपके पास वो है, तो अब आप उसके लिए पहले जितना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब आप उसके दूसरे यूनिट खरीदोगे। आप इसमें ये देखो कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, प्रोडक्ट देखो आपके पास वाटर है और आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, ठीक है। जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी तो आप क्या करोगे, एक गिलास पानी पियोगे, आपको बहुत ही इमेंस सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जब सेकंड ग्लास पियोगे तो आपकी पहले ही थोड़ी सी जो प्यास आपको लगी थी वो शांत हो चुकी थी, तो आपको क्या मिलेगा, थोड़े कम यूटिलिटी मिलेगी। इसी तरीके से जब आप थर्ड ग्लास पियोगे तो आपका पेट फुल हो चुका होगा, और उससे बाद अगर आप पियोगे ना तो आपको उससे नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि आपके लिए उसको पीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम किसी भी गुड की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें सबसे मेन है जो सिट्रिस पैरिविस, कि बाकी चीजें सेम रहनी चाहिए,
ठीक है। अब ये लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करने के लिए भी कुछ अजम्पशंस हैं। मान लो मैंने पानी 1 घंटे बाद पिया, फिर उसके बाद फिर से 2 घंटे बाद पिया, तो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम इसमें कुछ अजम्पशंस लेते हैं, वही देखो, कंटिन्यूअस कंजप्शन, नो टाइम लैग। जैसा मैंने बोला कि टाइम लैग नहीं होना चाहिए कि आपने 1 घंटे बाद पिया, फिर 2 घंटे बाद पिया, फिर 5 घंटे बाद पिया, तो इस तरीके से आपके पास टाइम लैग नहीं होना चाहिए, पहला आपका अजम्पशन है ये। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड साइज एंड होमोजीनियस क्वालिटी ऑफ गुड्स। जो भी आप गुड परचेज कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब उसकी साइज में, स्टैंडर्ड में, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप कोक की 1 बोतल ले रहे हो, 2 बोतल खरीद रहे हो, 3 बोतल खरीद रहे हो, तो सबका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंज्यूमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ना ही इनकम में कोई चेंज आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आएगा तब भी हमारी यूटिलिटी पे इफेक्ट होगा उस चीज का, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, जो सबसे मेजर पॉइंट है इसका, कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये इसकी एजम्पशन है। हालांकि हम इस एजम्पशंस को नहीं यूज करेंगे जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में जो देखा गया है कि जो पुअर पीपल होते हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होती है। आपके पास 500 रुपीज है, आपने किसी पुअर पर्सन को दिए, उससे वो बहुत कुछ कर पाएगा जो पहले नहीं कर पा रहा था, यानी कि उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी उन 500 रुपीज का यूज करके। लेकिन वहीं अगर आप ये 500 रुपीज किसी रिच पर्सन को दोगे तो उसको ये क्या लगेंगे, उसको इन 500 से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो लेना भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी डिफरेंट होती है, लेकिन हमने क्या किया है, इसको अज्यूम किया है कांस्टेंट, ओके। तो देखो हम इस टेबल की हेल्प से भी मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशन समझ सकते हैं। जब हमने एक क्वांटिटी कंज्यूम की 10 यूनिट्स, जब हमने 2 क्वांटिटी कंज्यूम की 18 यूनिट्स, 3 क्वांटिटी में 24 यूनिट्स, और मैक्सिमम हमें 5 क्वांटिटी यूज करके 30 यूनिट्स मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, पहले तो 10 यूनिट ही आएगा, एक ही यूनिट प्रोड्यूस किए। अब देखो, हमने टोटल यूटिलिटी में से माइनस कर दिया TUN-1, 18 में से 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 8, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। ऐसे ही फिर आप 24 में से 18 माइनस करोगे तो 6, ठीक है। एक टाइम क्या आएगा कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई उस टाइम आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसके बाद वो बढ़ेगी नहीं, उसको घटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और उनके बीच रिलेशनशिप का, ओके। आई होप आपको ये समझ आया है, और ये भी समझ आया है कि क्यों मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती है, डिमिनिश होती जाती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।